बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है PMA 157 लॉन्ग कोर्स के इनिशियल टेस्ट चल रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 16 दिसंबर 2025 यानी आज के दिन जो डिफरेंस सेंटेंसेस के अंदर एकेडमिक पोर्शन के जो MCQs पूछे गए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलते हैं वीडियो में आगे। वीडियो में जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आज पूछा गया है वो कह रहा है कि नोबेल प्राइज़ सेरेमनी बिगिनिंग यानी कि नोबेल प्राइज़ सेरेमनी कब शुरू की गई। ये 1901 के बाद, ठीक है, 1901 के बाद नोबेल प्राइज़ का बाकायदा तौर पर दुनिया के अंदर आगाज़ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है कि विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। तो कह रहा है कि स्पेस में सबसे ज़्यादा किस मुल्क के सैटेलाइट्स हैं, तो अमेरिका के, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्पेस पर भेजे जाने वाले सैटेलाइट्स अमेरिका के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है कि करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK यानी कि खैबर पख्तूनख्वा का जो करंट चीफ मिनिस्टर है, वज़ीर आला है, वो कौन है, तो वो आपके पास सुहेल अफरीदी है, ठीक है। इसी तरह चारों सूबों के आपको चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स के नाम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है कि इंडिया चाइना बॉर्डर नेम, ठीक है, जो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है उसको मैकमोहन लाइन भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि ही इज़ गुड मैथमेटिक्स, यानी कि ये एक इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन है और प्रेपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा, तो यहाँ पे गुड के साथ हमेशा एट प्रेपोजिशन का यूज़ होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एट लगेगा, ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है कि ज़बूर अजम वॉज रिटन बाय। तो ज़बूर अजम बेसिकली एक किताब का नाम है, ठीक है, ये अल्लामा इकबाल ने ये किताब लिखी है। तो ये अल्लामा इकबाल की किताब है और ये अल्लामा इकबाल ने 1927 को ये बुक अल्लामा इकबाल ने पब्लिश की थी, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और समटाइम्स वो पूछता है कि अल्लामा इकबाल की सबसे पहली किताब कौन सी थी, तो असरार खुदी है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें देखे, कह रहा है कि वेयर इज़ पिसा टावर। तो ये पिसा टावर कहाँ पर है, तो ये आपके पास इटली के अंदर है, ठीक है, ये पिसा टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हेन वाज द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो ये कह रहा है कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो कब हुई थी, तो ये 1931 के अंदर, ठीक है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था वो 1930 को हुआ था, सेकंड 1931 को हुआ था जो कि यहाँ पे पूछा गया है, और थर्ड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो 1932 के अंदर हुआ था, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, कह रहा है कि द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इज़ लोकेटेड इन। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो वो आपके पास जेनीवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच इज़ द बिगेस्ट बर्ड। तो ये कह रहा है कि सबसे बिगेस्ट बर्ड कौन सा है, तो वो आपके पास ऑस्ट्रिच है, ठीक है, ये सबसे बिगेस्ट बर्ड है दुनिया के अंदर। और ये इसकी तकरीबन कोई 9 फीट इसकी टोटल इसकी लेंथ बताई जाती है, ठीक है, ये इस बर्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम इज़ लोकेटेड इन। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम किस मुल्क में मौजूद है, तो आपके पास चाइना के अंदर मौजूद है, ठीक है, थ्री जॉर्ज डैम। मैं यहाँ पे उसका नाम भी लिखता हूँ, थ्री जॉर्ज डैम, ठीक है, थ्री जॉर्ज डैम ये सबसे लार्जेस्ट डैम है दुनिया के अंदर और ये चाइना के अंदर लोकेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है कि सोलर सिस्टम वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो ये सोलर सिस्टम किसने डिस्कवर किया, तो ये आपके पास निकोलस कोपरनिकस ने, ठीक है, ये सोलर सिस्टम डिस्कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन। तो ये तीसरी बैटल ऑफ पानीपत थी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, वो कब लड़ी गई तो वो जनवरी 1761 के अंदर लड़ी गई, ठीक है। अब इससे रिलेटेड दो और MCQs आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ी गई और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ी गई। तो वो समटाइम्स फर्स्ट का पूछता है, समटाइम्स सेकंड का और समटाइम्स थर्ड का। यहाँ पे आज उसने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का पूछा। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो लड़ी गई थी वो 1526 को लड़ी गई थी, ठीक है,
और जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत थी वो आपके पास 1556 को लड़ी गई थी। और जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है वो यहाँ पे पूछा है, तो ये जनवरी 1761 के अंदर लड़ी गई थी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है सिनोनिम ऑफ डिसरप्ट इज़। तो ये डिसरप्ट का जो सिनोनिम बनता है वो क्या बनता है, तो सिनोनिम बोलते हैं ठीक है मुतरादिफ को, ठीक है, सेम मीनिंग वाले। तो इसका जो सिनोनिम बनेगा वो आपके पास डिस्टर्ब, ठीक है, इंटरप्ट और अपसेट। तो ये तीनों इसके सिनोनिम बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है कि द लखनऊ पैक्ट वाज साइंड ऑन। तो जो लखनऊ पैक्ट था इंडियन मुस्लिम लीग और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के दरमियान, वो कब हुआ था, तो ये दिसंबर 1916 के अंदर हुआ था, ठीक है। ये जो पैक्ट था वो मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान पहली और आखिरी जो पैक्ट वो साइन हुई थी, ठीक है। उससे पहले कोई पैक्ट साइन नहीं होता और उसके बाद भी कोई पैक्ट साइन नहीं हुआ हिंदू और मुसलमानों के दरमियान। तो ये पहली और आखिरी भी पैक्ट साइन हुआ था पाकिस्तान और इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन जो मुस्लिम लीग थी उस वक़्त की, तो उनके दरमियान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो आपके पास इस्कंदर मिर्ज़ा थे, ठीक है। ये पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है कि फिनलैंड इज़ ओफन कॉल्ड द। तो फिनलैंड को अक्सर क्या कहा जाता है, तो उसको लैंड ऑफ 1000 लेक्स भी कहा जाता है, ठीक है। इसको लैंड ऑफ 1000 लेक्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें तकरीबन 1800 से ज़्यादा लेक्स पाए जाते हैं, ठीक है, फिनलैंड के अंदर, इसलिए इसको लैंड ऑफ 1000 लेक्स भी कहा जाता है फिनलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है गवादर बोट पाकिस्तान बोट गवादर फ्रॉम। तो पाकिस्तान ने गवादर किससे ख़रीदा था, तो वो ओमान से ख़रीदा था, ठीक है। और ये पाकिस्तान ने 1958 के अंदर ये पाकिस्तान ने बाई किया था ओमान से, ठीक है, गवादर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें देख के रहा है कि लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इज़। तो दुनिया में सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सा है, तो आपके पास अमेज़ोन रिवर है, ठीक है। और लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो आपके पास नाइल रिवर है, ठीक है। रिवर नाइल जो आपके पास है वो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। और लार्जेस्ट रिवर जो है वो आपके पास अमेज़ोन रिवर है, जिसमें से सबसे ज़्यादा वाटर फ्लो होता है, ठीक है, अमेज़ोन रिवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ साइड्स 4 and 7 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक रेक्टेंगल आपके पास है, उसके साइड्स आपको गिवन है और पूछ रहा है कि उसका एरिया क्या होगा। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है वो बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई एक रेक्टेंगल है, ठीक है। वो कह रहा है कि एक साइड उसका 4 सेंटीमीटर है, दूसरा उसका 7 है, यानी कि लेंथ 4 है और विड्थ उसका 7 है, ठीक है। तो एरिया किस तरह फाइंड करते हैं, लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं विड्थ से, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाई आप 7 करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास 28 आएगा, ठीक है। और तो इसका जो एरिया होगा रेक्टेंगल का वो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर भी होगा, तो ये इसका राइट आंसर है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है कि IMF स्टैंड्स फॉर। तो IMF का जो एब्रीविएशन है वो क्या बनता है, तो आपके पास इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनता है, ठीक है। ये IMF का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है हु वाज द लास्ट मुगल एम्पायर। तो लास्ट मुगल एम्पायर कौन थे, तो ये आप सबको पता होगा, ठीक है, बहादुर शाह जफ़र सबसे लास्ट मुगल एम्पायर थे। और पहले मुगल एम्पायर कौन थे, तो वो ज़हीरुद्दीन बाबर थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसी के साथ मैंने आपके साथ आज के जो MCQs थे वो डिस्कस कर लिए। आई होप कि आपको इन MCQs की समझ आई होगी। आपने लाजमी तौर पर इन MCQs की प्रैक्टिस करनी है, हो सकता है ये MCQs आपके टेस्ट में भी रिपीट हो जाए। बाकी अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको PDF नोट्स चाहिए एकेडमिक के, वर्बल के, नॉन वर्बल के, तब भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।